डियर लवली स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। बच्चों, हमने अपने प्रीवियस क्लास में 6th और 7th में भी पढ़ा था कि फाइबर्स क्या होते हैं और फैब्रिक्स क्या होता है। डिफरेंट तरीके के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स में जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सारे जो हैं वो हमें प्राकृतिक से मिलते हैं, जैसे हमें कुछ प्लांट से मिल जाते हैं और कुछ एनिमल से मिलते हैं। फाइबर्स से बनाए जाते हैं फैब्रिक्स। फाइबर्स जो होते हैं वो होते हैं रेशे। रेशे जो है उनको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं रेशे, और फिर उनको क्या किया जाता है, उनको वीव किया जाता है या निट किया जाता है और फिर वो तैयार हो जाता है कपड़ा जिसे हम पहना करते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस, क्या यूजेस हैं और उनके वो कैसे बनते हैं, और हम देखेंगे कि प्लास्टिक क्या होते हैं और वो एनवायरनमेंट में किस तरीके से असर करते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स प्रेजेंट हैं मार्केट में। हम भी अलग अलग तरीके के फैब्रिक्स को पहना करते हैं। फैब्रिक्स का मतलब कपड़े। हम जैसे कॉटन पहनते हैं, वूल पहनते हैं और अलग अलग तरीके के सिल्क को पहनते हैं। हम सिल्क की साड़ीज पहनते हैं, सिल्क के सूट्स पहनते हैं और कॉटन के कपड़े पहना करते हैं, रेयॉन पहनते हैं। तो डिफरेंट तरीके के फैब्रिक्स जो हैं वो यूज़ में आते हैं। जैसे जूट भी यूज़ में आता है और भी तरीके के जो फाइबर्स हैं वो भी हम यूज़ करते हैं, कॉयर यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारे जो फैब्रिक्स हैं वो किससे बने हैं? फाइबर्स से बने हैं। फाइबर्स का मतलब रेशो से बने हुए हैं। A fiber is a strong and flexible thread-like material which is used to make fabric. जो फाइबर है वो रेशे हैं। अगर आप देखें, एक थ्रेड ले लें, धागा ले लें, उस धागे को अगर हम खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धागा ट्विस्ट होता है, अगर हम उसे ध्यान से देखें, अगर हम उसे खोलने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि वो उसमें रेशे निकलते हैं। वही रेशे क्या हैं? फाइबर्स हैं। तो कोई थ्रेड जो है वो, कपड़ा जो है वो थ्रेड से बना है और थ्रेड जो है वो फाइबर से बना है, रेशो से बना है। तो जो फाइबर जो है, जो रेशे हैं, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल थ्रेड है। ठीक है, और जो किस चीज के काम में आता है? फैब्रिक, यानी कि कपड़े के बनाने के काम में आता है। सिंपल। अब है हमारा टाइप्स ऑफ फाइबर्स। बच्चे, बहुत डिफरेंट तरीके के फाइबर्स जो हैं वो हम पहना करते हैं और यूज किया करते हैं। जैसे जो टाइप्स ऑफ फाइबर हैं वो 2 तरीके के फाइबर्स हैं, हमें जहाँ जहाँ से मिलते हैं। एक तो हो गया नेचुरल फाइबर्स और एक हो गया सिंथेटिक फाइबर्स, जिसे हम ह्यूमन मेड या मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हम प्लांट से और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। जैसे प्लांट से हमने क्या क्या ऑब्टेन करते हैं? जैसे कॉटन ऑब्टेन करते हैं, हमें मिलता है जूट, मिलता है फ्लैक्स, मिलता है कॉयर, मिलता है हम्प, मिलता है। ये सारे जो है हमें मिलते हैं प्लांट से। अब आता है हमारा जो एनिमल से जो हमें नेचुरल फाइबर मिल रहा है, वो कौन कौन से एनिमल से हमें नेचुरल फाइबर मिलता है? हमें मिलता है सिल्क, जो मिलता है हमें सिल्क वॉर्म्स के जो कोकून से हमें मिलता है सिल्क के रेशे, जिनसे सिल्क के कपड़े बना लिए जाते हैं। और हमें मिलता है वूल, यानी कि शीप से के जो हेयर होते हैं, उनके हेयर को हटा करके फिर उनको प्रोसेस किया जाता है, जिससे हमें मिलता है वूल, जो हमें ठंडी से बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ह्यूमन मेड और सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? बच्चे, जो सिंथेटिक फाइबर है वही ह्यूमन मेड फाइबर है, यानी कि ये फाइबर जो है वो मैन मेड है। केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करके वो इंडस्ट्रीज में उसको तैयार किया जाता है फाइबर्स को। जैसे दे आर ऑब्टेन थ्रू केमिकल प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज। कौन कौन से हैं? रेयॉन हो गया, रेयॉन इज ए सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन, टेरिलीन, पॉलीएस्टर्स, ये सारे जो हैं वो कहलाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। जो हम लोग सॉक्स पहना करते हैं, जो हम मोजे पहनते हैं, वो भी क्या है? वो नायलॉन के बने हुए होते हैं और सिंथेटिक फाइबर है। ऐसे ही हम रेयॉन, आजकल जो रेयॉन है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में है।
रेयॉन के कपड़े हम पहनते हैं, उसमें रेयॉन सिंथेटिक फाइबर है जिसमें थोड़ी सी मात्रा कॉटन की भी लगती है और वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। और रेयॉन को है आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। तो रेयॉन भी हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक फाइबर, और नायलॉन, टेरिलीन भी हम यूज़ करते हैं, और पॉलिएस्टर्स यूज़ करते हैं, और कई सारे जो फाइबर्स हैं वो हम यूज़ करते हैं अपने यूज़ के लिए। ठीक है, अब नेचुरल फाइबर्स तो हमें पता है कि वो कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं और नेचर के थ्रू बन रहे हैं वो, है ना। अगर हमें प्लांट फाइबर मिल रहा है कॉटन, तो वो प्लांट से मिल रहा है, और वूल और सिल्क है वो हमें एनिमल से मिल रहा है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर हैं, जो इंडस्ट्रीज में प्रोसेस किए जा रहे हैं केमिकल सब्सटेंसेस के यूज़ के थ्रू, उनके यूज़ के थ्रू जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जा रहे हैं, वो किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, वो क्या है और कैसे उनको प्रोड्यूस किया जाता है, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेचर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सबसे पहले तो देखते हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनका क्या नेचर है। वो केमिकल्स हैं एक तो, सबसे पहले तो केमिकल है तो कैसे वो फाइबर के रूप में चेंज हो जा रहे हैं। तो बच्चे एक एग्जाम्पल है कि अगर हम देखते हैं कि जो मोतियों की माला होती है, तो मोतियों की मालों में क्या करेंगे, हम माला कैसे बनाएंगे मोतियों की, एक एक मोती पिरोते जाएंगे धागे में, ठीक है ना, तो वो क्या तैयार हो जाएगी, पूरी एक माला तैयार हो जाएगी। तो उसी तरीके से एक एग्जाम्पल लो आप कि जो ये जो आप देख रहे हो छोटे छोटे गोल गोल जो मोती समझ लो आप, तो ये मोती जो है एक एक जो इसका जो यूनिट है, एक मोती का जो यूनिट है वो क्या कहलाता है, मोनोमर। मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल, ठीक है। और इन सबको हम जोड़ते चले गए, ठीक है, हमने उसकी पूरी चेन तैयार कर दी। अब क्या बनाइए, लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड पॉलीमर। अब ये पूरी एक सिंगल यूनिट तैयार हो गई, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमर, ठीक है। और इसका एक यूनिट क्या कहला रहा है, मोनोमर कहला रहा है। तो सिमिलरली जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि सिंपल एक जैसे मोनोमर्स को, यानी कि एक एक यूनिट को जोड़ करके पॉलीमर्स बना दिए। पॉलीमर ने, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, और मर्स का मतलब होता है रिपीटेड यूनिट्स, यानी कि बहुत सारे रिपीटेड यूनिट, उसी को दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं कि जैसे चीज़ों को हम दोबारा लगा रहे हैं, तो क्या तैयार हो रहा है, पूरा एक पॉलीमर तैयार हो रहा है, एक पूरी चेन तैयार हो रही है, जिससे क्या रेडी हो रहा है, फाइबर रेडी हो रहा है। तो यही प्रोसेस जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने के यूज में आता है। तो व्हाट इज ए पॉलीमर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी के थ्रू, ये बेस है जिसके थ्रू सिंथेटिक फाइबर्स को तैयार किया जाता है। अ पॉलीमर इज ए लार्ज यूनिट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। क्या है ये, एक पॉलीमर जो है वो पूरी एक लार्ज यूनिट है। देखो ये पूरी एक लार्ज यूनिट है विच इज मेड बाय द स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि मोनोमर्स को, एक एक मोती, तो एक एक केमिकल यूनिट को जोड़ करके एक पूरा बड़ा चेन तैयार कर दिया, ठीक है। तो दिस ज्वाइंट एंड टू एंड, एक के बाद केमिकल बॉन्ड्स तैयार कर दिए, ठीक है। ज्वाइन किया मतलब कि केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू वो जुड़ेगा, और वो क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलीमराइजेशन। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि सिंथेटिक फाइबर्स किस प्रोसेस के थ्रू तैयार किए जाते हैं, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ऑलराइट, polymerization, it is a process of joining together a large number of monomers to form polymers। बहुत सारे नंबर ऑफ मोनोमर्स, यानी कि सिंगल यूनिट को जब हम एक साथ ज्वाइन कर देंगे तो बनेगा लार्ज नंबर, तो यानी कि लार्ज नंबर क्या कहलाएगा, पॉलीमर कहलाएगा। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो भी क्या है, पॉलीमर्स होते हैं वो भी, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉटन, कॉटन जो है वो बना है सेल्यूलोज से, ठीक है, और सेल्यूलोज बना है ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज के सिंगल यूनिट, यानी कि ग्लूकोज प्लस सिंगल ग्लूकोज प्लस सिंगल ग्लूकोज प्लस सिंगल ग्लूकोज मिल करके क्या बना रहा है, पूरी एक चेन बना रहा है जो बनेगा सेल्यूलोज। और प्लांट की, कॉटन के प्लांट की ये एक खासियत है कि वो क्या बना रहा है, कॉटन के फाइबर्स बना रहा है। तो कॉटन के फाइबर्स भी जो हैं वो सेल्यूलोज पॉलीमर है, तो वो नेचुरल है, यहाँ हम सिंथेसाइज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे केमिकल्स को यूज किया जाएगा जो बॉन्ड बनाएंगे और प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करके मोनोमर्स को चेन तैयार करके फाइबर्स को तैयार किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स,
ये अगर अच्छे से समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो मैन मेड होते हैं, यानी कि मैन के द्वारा बनाए हुए इंडस्ट्रीज में। स्टूडेंट्स, जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो जैसे नाइलन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, रेयॉन हो गए, और एक्रिलिक फाइबर्स जो हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो पढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्या है। पहला जो है वो रेयॉन। रेयॉन इज अ सिंथेटिक फाइबर, ये भी सिंथेटिक फाइबर है, प्रिपेयर्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। जो रेयॉन जो है, जो फाइबर, वो हमें वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा मिलता है, यानी कि उसको जो वुड पल्प में सेलुलोज प्रेजेंट होता है, जो रीमैन्युफैक्चर उसको किया जाता है और उसके थ्रू हम जनरेट करते हैं रेयॉन फाइबर को। ठीक है, रेयॉन फाइबर बहुत ही फेमस है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और अलग अलग तरीके के इसके यूजेस भी हैं। These fibers are spun into yarn and woven into fabric. अब इसको क्या करते हैं, जैसे वुड पल्प के थ्रू इसका केमिकल ट्रीटमेंट किया गया, इसके बाद में जो फाइबर्स मिले, इसको क्या किया हमने, स्पन किया, यार्न में चेंज किया, और यार्न के बाद इसको हमने एज ए फैब्रिक उसको हमने यूज करना शुरू कर दिया, उसको चेंज कर दिया हमने फैब्रिक में। जो रेयॉन होता है उसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, जिसे हम नॉर्मली आर्ट सिल्क भी कहते हैं, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सिल्क की साड़ी तैयार की जाती हैं जिसमें रेयॉन भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा शाइन करता है, लस्ट्रस है और ब्राइट दिखता है ये, तो इसीलिए जो जहाँ पर सिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, और इसे सिल्क इंडस्ट्री में इसको आर्टिफिशियल सिल्क या फिर आर्ट सिल्क भी कहते हैं। इट इज रिजेंबल्स सिल्क इन अपीयरेंस, बिल्कुल सिल्क की तरह अपीयर करता है ये, दिखता है। और साड़ीज भी इसकी आर्ट सिल्क के नाम से आप देखेंगे, कई सारी साड़ीज भी अब मार्केट में अवेलेबल हैं। तो रेयॉन जो है ये एक सिंथेटिक फाइबर है, और ये हम एज ए क्लोथ भी हम इसे यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये इट इज चीपर देन सिल्क। जो सिल्क हमने पढ़ा था कि सिल्क जो है वो सिल्क मॉथ के कोकून से मिलकर के बना होता है, उसके रेशो से बना होता है सिल्क का जो कपड़ा होता है, तो वो सिल्क जो होता है वो काफ़ी एक्सक्लूसिव होता है, कॉस्टली होता है, और उसके कपड़े जो होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये इसके बदले में रेयॉन अब ये आया है, ये सिंथेटिक फाइबर है और आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है, और इससे जो सिल्क के कपड़े होते हैं बिल्कुल उसी की तरह से देखने जैसे रेयॉन के भी कपड़े तैयार किए जाते हैं जो आर्टिफिशियल सिल्क कहलाते हैं। ठीक है, इनके यूजेस क्या क्या है रेयॉन के। रेयॉन जो है बच्चे वो बहुत जगह यूज किया जाता है। इट इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जो हम आजकल जो कुर्ते पहनते हैं, फ्रॉक्स पहनते हैं और स्कर्ट्स हैं, और रेयॉन के बहुत ही एक्चुअली ये क्या है, कॉटन के से मिलकर के भी बना होता है, कॉटन के फाइबर्स से, और जो ये होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, समर्स के समय पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, और इसमें वाटर जो है स्वेट को होल्ड कर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये फैब्रिक जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स, ड्रेसेस, एप्रन्स, कैप्स एक्सेट्रा। यानी कि ये जो है रेयॉन, अगर इसे कॉटन के साथ मिक्स किया जाए तो इसे हम बेडशीट्स बनाने में काम आता है, और ड्रेसेस बनाने में, एप्रन आपने देखे होंगे जो होटल्स में और जो घर में किचन में हम यूज़ करते हैं, वो एप्रन बनाने के काम आता है रेयॉन कपड़ा, और कैप्स बनाने के काम आता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इससे बनाने के काम आती हैं। जो रेयॉन जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, वुड पल्प की, यानी कि नेचुरल फाइबर की ज़रूरत पड़ रही है। तब भी ये कहलाता है सिंथेटिक फाइबर ही कहलाता है, क्योंकि ये सिंथेसाइज हो रहा है और इसमें कुछ केमिकल प्रोसेस भी होता है, तो ये है सिंथेटिक फाइबर। बट इसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं बनाने में, वो हम यूज़ कर रहे हैं नेचुरल फाइबर को यूज़ कर रहे हैं, वुड पल्प को यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, बट नॉट द नेचुरल फाइबर। ऑलराइट, नेक्स्ट है रेयॉन इज मिक्स्ड विद वूल। अगर रेयॉन को वूल के साथ मिक्स किया जाए तो वो ड्यूरेबल कारपेट्स बनाने के काम में आता है। जो दरियाँ होती हैं, कारपेट्स होते हैं, कालीनें होती हैं, उनको बनाने के काम में ये आता है। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड टू मेक मैन्युफैक्चर टायर कॉर्ड्स।
टायर कॉर्ड्स को बनाने की, जो टायर्स होती हैं उनकी कॉर्ड को बनाने के लिए भी रेयॉन का काम, रेयॉन आता है काम। नेक्स्ट इट इज यूज फॉर मेकिंग बैंडेजेस। जब चोट लग जाती है तो जो हम बैंडेड लगाते हैं वो भी रेयॉन से बना होता है। फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑफ वुंड्स, और जब चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, तो उसके ऊपर जब सर्जरी की जाती है और उसके बाद में ड्रेसिंग की जाती है, यानी कि पट्टियाँ लगाई जाती हैं, टेप्स लगाए जाते हैं, तो वो भी रेयॉन के बने होते हैं। ठीक है, तो रेयॉन का जो यूजेस हैं वो बहुत जगह हम उसको यूज़ करते हैं रेयॉन को। इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो है नायलॉन। रेयॉन आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया। अब है नायलॉन। नायलॉन क्या है? इट इज अ फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय ह्यूमंस। ये लगभग 1931 में आया था और ये पहला सिंथेटिक फाइबर है जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया। इट इज ए पॉलीएमाइड फाइबर, यानी कि एमाइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीएमाइड फाइबर, एमाइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके सिंगल मॉलिक्यूल्स, सिंगल यूनिट्स, यानी कि वो क्या कहलाएंगे? मोनोमर्स कहलाएंगे। उनको क्या किया जाता है? सिंक्रोनाइज मैनर में उनको अरेंज किया जाता है केमिकली प्रोसेस के थ्रू, और उसके क्या बना ली जाती है? चेन बना ली जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है नायलॉन को तैयार किया जाता है। इट इज ए पॉलीएमाइड फाइबर दैट इज पॉलीमर प्रिपेयर्ड बाय जॉइनिंग लार्ज नंबर ऑफ एमाइड मॉलिक्यूल्स, यानी कि एमाइड मॉलिक्यूल्स को, जो हमने पढ़ा था मोती, उसको हमने क्या किया? एमाइड मॉलिक्यूल्स को, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने ज्वाइन करा दिया, एक साथ ज्वाइन किया तो क्या बन गया? पॉलीएमाइड फाइबर तैयार हो गया, रेशे बन गए, एक लार्ज यूनिट रेडी हो गई। तो वो क्या तैयार हुआ? पॉलीएमाइड मॉलिक्यूल से नायलॉन तैयार हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि नायलॉन जो है वो कौन से मॉलिक्यूल से बना हुआ है, कौन सा पॉलीमर है, विच इज द पॉलीमर। ठीक है, तो हम बताएंगे कि क्या पॉलीमर है? पॉलीएमाइड पॉलीमर है या पॉलीएमाइड फाइबर है जिसके थ्रू नायलॉन को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नायलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बच्चे नायलॉन आपने देखा होगा, हम सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका सॉक्स। हम सॉक्स पहनते हैं, उसमें जो सॉक्स है वो जनरली नायलॉन की बनी होती हैं। जो हम स्कूल सॉक्स पहनते हैं वो नायलॉन की बनी होती हैं। नायलॉन जो है बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसमें हल्की हल्की शाइन भी होती है, आप देखोगे वो हल्का हल्का चमकता भी है, उसके जो फाइबर्स होते हैं, और हाईली इलास्टिक, इलास्टिसिटी भी उसकी बहुत अच्छी होती है ना, खिंचता है वो, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी है। इजी टू वॉश, धोने में आराम है, गंदगी उसमें ज़्यादा देर तक नहीं रहती, जैसे ही वॉश करो साफ हो जाती है। रिंकल फ्री है, उसको सिकुड़ता नहीं, हमने धो दिया, हम उसको कभी हम प्रेस करते हैं सॉक्स को आयरन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एंड इज नॉट अटैक्ड बाई फंजाइज एंड मॉथ्स, उसमें कीड़े भी नहीं लगते। तो नायलॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है इस मामले में, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, लस्ट्रस है, शाइन करता है, हाईली इलास्टिक है, और उसमें सबसे बड़ी बात कि नायलॉन के फैब्रिक्स में कीड़े नहीं लगते। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, और क्या क्या इसके यूजेस हैं नायलॉन के? जो नायलॉन है वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है इलास्टिसिटी, अगर हम उसे खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा खींचेगा, और उसके टूटने की शक्ति भी, मतलब ना टूटने की शक्ति भी उसमें बहुत है, यानी कि वो जल्दी टूटता नहीं है जल्दी से। तो ड्यू टू द हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिशिंग नेट्स। जो आपने देखा होगा जो मछुआरे होते हैं उनके जो फिशिंग नेट्स होती है वो नायलॉन की बनी होती है। क्लाइंबिंग रोप्स, जो चढ़ने के लिए जो रस्सियाँ बनी होती हैं वो नायलॉन की होती हैं। पैराशूट फैब्रिक्स, पैराशूट जो होते हैं बड़े बड़े, उनके जो फैब्रिक्स होते हैं जिस कपड़े के बने होते हैं वो नायलॉन के होते हैं। आप देखेंगे अम्ब्रेला जो होती है वो भी नायलॉन की बनी होती है। स्ट्रिंग्स, रस्सियाँ और पतले पतले धागे जो होते हैं वो नायलॉन के होते हैं, जो कई चीज़ों में काम आते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में काम आते हैं, जो गिटार पे देखा होगा जो धागे होते हैं उसमें जो है नायलॉन का बना होता है। टूथब्रश ब्रिसल्स, जो हमारे टूथब्रश के ऊपर जो ब्रशेस लगे रहते हैं, जो ब्रिसल्स लगे रहते हैं, वो भी नायलॉन के होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये यूजेस हैं, कहाँ कहाँ नायलॉन यूज हो रहा है। अगर नायलॉन को वूल के साथ बना दिया जाए यूज करके तो क्या बनेगा? उससे सॉक्स बन जाता है और कारपेट्स बनते हैं। ठीक है, इफ द नायलॉन इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स यानी कि क्लोथिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग तरीके की डिजाइनिंग की जाती है, तो इट इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स
क्लोथिंग, जैसे साड़ियाँ बनाई जा रही हैं नायलॉन से मिक्स करके, शर्ट्स बनाई जाती हैं, नेक टाइज यानी कि टाई जो पहनते हैं कोट के साथ, वो टाइज तैयार की जाती हैं नायलॉन की, और भी बहुत तरीके के गारमेंट्स जो हैं, कपड़े हैं, वो नायलॉन के तैयार किए जाते हैं। तो ये हमारे दो सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, रेयान एंड नायलॉन। इसको समझ में अगर अच्छे से आ गया होगा तो इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो है वो एक पॉलीमर है, जैसे बताया था आपको कि मोनोमर को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। तो इट इज ए पॉलीमर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिक केमिकल कॉल्ड एस्टर। ये एक ऑर्गेनिक केमिकल है एस्टर, उसको उसके जो यूनिट्स है, सिंगल सिंगल यूनिट यानी कि मोनोमर, उसको रिपीट करते जाएंगे तो क्या बन जाता है, पॉलीमर बन जाता है, और वो पॉलीमर होता है एस्टर का। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीएस्टर। बहुत ही इजी है, इसी में है इसका नाम कि किससे, कौन से मोनोमर से मिलकर के बना है। तो एस्टर जो है केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल है जिसके थ्रू ये पॉलिएस्टर तैयार हुआ है। इसमें जो स्मेल आती है पॉलिएस्टर की, वो एस्टर की जो स्मेल होती है वो होती है जैसे फ्रूट लाइक स्मेल्स की जो है वो आती है। टेरिलीन जो है इसका एग्जाम्पल है, टेरीन, डेक्रॉन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिएस्टर फैब्रिक्स। ये पॉलिएस्टर फैब्रिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। टेरिलीन जो है ये टेरिकॉट फॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, जो टेरिकॉट होता है, हम लोग टेरिकॉट के कपड़े पहनते हैं, जैसे शर्ट्स हो गई, कुछ टेरिकॉट्स के पॉलिएस्टर्स की हम साड़ीज पहना करते हैं, ठीक है। अगर टेरिकॉट को क्या है, टेरिलीन जैसे बनता है, टेरिकॉट को अगर हम कॉटन के साथ मिक्स कर देंगे तो टेरिलीन बनेगा, और टेरी वूल जो है वो अगर हम वूल के साथ उसको मिक्स कर देंगे तो टेरी वूल बनेगा। जो नेचुरल वूल्स होते हैं उसके साथ साथ हमें सिंथेटिक वूल्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमें पॉलिएस्टर से मिल जाते हैं, और टेरिकॉट के साथ अगर कॉटन को मिक्स किया जाएगा तो टेरिलीन बनता है। ये भी एक फैब्रिक है और इसको भी हम पहना करते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलिएस्टर कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स which can be woven like any other yarn। पॉलिएस्टर क्या है, जो एस्टर से बने हुए जो एक चेन है पूरी, वो पॉलिएस्टर है। तो पॉलिएस्टर जो है वो एक फाइबर बहुत ही ज़्यादा फाइन क्वालिटी का है, और जिसको हम यार्न में चेंज कर सकते हैं, धागे में चेंज कर सकते हैं, थ्रेड में, और थ्रेड से फिर हम उसको वीव करके उसका हम कपड़ा तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इट इज लाइट, बहुत ही हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। लाइट तो है, हल्का है, लेकिन साथ में मजबूत भी है, और इसके अंदर इलास्टिसिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो हाईली इलास्टिक है, ड्राइज क्विकली, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इसकी बहुत ही ज्यादा कम है, तो जल्दी से सूख जाता है। लेस वाटर एब्जॉर्ब एंड रिंकल फ्री। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये वाटर को बहुत ही लेस एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यानी कि हम इसको इजीली पहन सकते हैं, जो वाटर को लेस एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि स्वेट को लेस एब्जॉर्ब करेगा, और जल्दी से वो चीजें सूख जाती हैं, ठीक है। एंड रिंकल्स फ्री, और इसमें जो रिंकल्स पड़ जाते हैं, जैसे हमने देखा कॉटन में, हम कॉटन पहनते हैं या वॉश करते हैं तो उसके बाद में श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो वही रिंकल कहलाता है। तो रिंकल पड़ जाते हैं, तो जो पॉलिएस्टर्स होते हैं इनमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, दे आर रिंकल फ्री। अब देखते हैं कि इनके यूजेस क्या हैं। पॉलिएस्टर के यूजेस जो हैं वो जनरली हम तो क्लोथ्स में यूज करते हैं, बट इनके और भी यूज है, क्योंकि जो पॉलिएस्टर है वो टेरिलीन, टेरीन, डेक्रॉन, इन सब तरीके से मिलता है। यानी कि जो चेन है पॉलिएस्टर की, उसमें अगर चेंज में कुछ चेंजेस कर दें तो इनके जो कपड़ों का जो फाइबर है, जो वो अलग अलग तरीके के फाइबर्स देता है ये पॉलिएस्टर, ठीक है। तो इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग साड़ी बनाने के काम में आता है। ड्रेसेस, डिफरेंट तरीके के ड्रेसेस हम पहनते हैं तो उसमें पॉलिएस्टर यूज होता है, ठीक है। और कर्टेन्स, जो हम पर्दे यूज करते हैं, उसमें पॉलिएस्टर यूज होता है। इट इज यूज इन मेकिंग सेल्स फॉर सेलिंग बोट, जो बोट होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो सेल लगा रहता है, और तो वो भी पॉलिएस्टर का होता है, इस फैब्रिक का बनाया जाता है। टेरिकॉट यूज्ड इन मेकिंग शर्ट्स, ट्राउजर्स। टेरिकॉट जो है वो शर्ट्स और ट्राउजर्स, और आप देखेंगे कि जो हमारे स्कूल की, जो आपके स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, उसमें जो शर्ट होती है वो जनरली टेरिकॉट की होती है, ठीक है।
और टेरिकॉट के शर्ट्स आपके पेरेंट्स, आपके फादर के पास होंगी टेरिकॉट की शर्ट्स, तो आप उसको एक बार टच करके फील करके देखोगे तो वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक्रिलिक फाइबर्स। एक्रिलिक फाइबर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सिंथेटिक फाइबर जो है हम इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। कैसे, देखो, इट इज मेड फ्रॉम पॉलीमर, ये भी पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन के थ्रू इसको भी बनाया जाता है। इट इज मेड फ्रॉम पॉलीमर कॉल्ड पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल ये कहलाता है, एक पॉलीमर है जो क्या, कौन सा फाइबर तैयार कर रहा है, एक्रिलिक फाइबर तैयार कर रहा है। तो आपको इसी से याद हो जाएगा पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, इट इज लाइट वेट, बहुत ही हल्का होता है, सॉफ्ट होता है और वार्म भी होता है। जैसे हमें वूल का फील आता है, वूल कैसा होता है, वूल जो है वो एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है और हीट रेसिस्टेंट होता है, और हमारे अंदर की जो बॉडी की जो हीट होती है वो उसको बाहर जाने नहीं देता, तो हमें क्या फील होता है, हमें गर्म फील होता है। तो सिमिलरली जो ये काम नेचुरल वूल जो हमें शीप से मिलते हैं उससे होता है, तो यही सेम काम ये एक्रिलिक फाइबर भी करता है, ये भी हमें वूल की तरह एक फील देता है। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज जो है वो वुलन क्लोथ्स बनाने में आता है। क्या यूजेस हैं, यूजेस इन मेकिंग वुलन क्लोथ्स के बनाने में काम आता है, विच आर रिलेटिवली चीपर देन नेचुरल वूल। जो हमारे नेचुरल वूल हैं, जो हमें शीप से और गोट से हमें मिलते हैं, वो जो नेचुरल वूल है वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो जो एक्रिलिक वूल है तो सिंथेसाइज करके बनाया जा रहा है और इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है, तो इसकी जो कॉस्ट होती है वो एज कंपैरिजन टू नेचुरल वुलन फाइबर उससे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा यूज में आता है। इससे क्या क्या बनाया जाता है, इससे शॉल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जो शॉल्स हम यूज कर रहे हैं, स्वेटर्स यूज कर रहे हैं, स्वेटर्स बनाए जाते हैं, इससे ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं, कंबल बनाए जाते हैं, जैकेट्स बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि वुलन फाइबर्स जो हैं वो नेचुरल भी होते हैं, ठीक है, और सिंथेटिक भी होते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जो वुलन फाइबर्स हैं, कोई एक सिंथेटिक वुलन फाइबर का नाम बताइए, तो क्या आप बताएंगे, एक्रिलिक फाइबर। उससे क्या बनता है, वुलन फैब्रिक्स तैयार किए जाते हैं, स्वेटर्स तैयार किए जाते हैं, जैकेट्स तैयार किए जाते हैं। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। पॉलिएस्टर हो गया, ठीक है, नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, और आपका हो गया एक्रिलिक फाइबर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो आज तक के लिए इतना ही करते हैं, और बाकी नेक्स्ट हम करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर चैनल। टिल देन, बाय बाय।